अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने एम्ब्रियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया। आज की वीडियो के अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं और इसके से डिफरेंट टाइप ऑफ जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे पास उसकी टू पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ एक अटैच स्ट्रक्चर होती है ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जांपल हम इसको ड्रा करते जाते हैं साथ साथ एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जो हमारे पास है उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है और जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ अटैच नहीं होता, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ अटैच होता है। ठीक है, मेन के यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं या डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अटैच है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ अटैच है, ना कि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, अब अगर बात करें कि इनके डेरिवेटिव्स की, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एम्ब्रियोलॉजिकली हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव है एक्टोडर्म का और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरो एक्टोडर्म का। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसके अंदर से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ, रिलीज होते हैं, ना कि बनते हैं, ना कि फॉर्मेशन होती है। ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं? ये दोनों हार्मोन्स जो हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। कौन से दो हार्मोन है? एक है ऑक्सीटोसिन जिसका सेकंड नेम है लव हार्मोन। ठीक है, और सेकंड हमारे पास कौन सा है? एडीएच। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये दो हार्मोन जो है ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर इनकी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होती है। उसके बाद ये यहाँ से डायरेक्टली मूव करके हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आते हैं। यहाँ पे स्टोर भी होते हैं और यहीं से रिलीज भी होते हैं। और रिलीज कहाँ होते हैं? रिलीज डायरेक्टली ब्लड के अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमारे पास जो ये हार्मोन्स है ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर कैसे आते हैं? ये डायरेक्टली एक डक्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोडक्शन कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। आते क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कहाँ पे होते हैं? ब्लड के अंदर। अब सेकंड साइड पे या अदर साइड पे हम अगर बात करें तो जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है वो एक लिस्ट ऑफ हार्मोन है जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इनिशियली हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर इनकी फॉर्मेशन नहीं होती। हाइपोथैलेमस से कोई ना कोई स्टिमुलेशन मिलती है और वो स्टिमुलेशन आकर स्टिमुलेट करती है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को और इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होती है। हमने बात की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनकी प्रोडक्शन कहाँ है? हाइपोथैलेमस के अंदर। लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही फॉर्मेशन होती है। उनकी स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस से ब्लड के अंदर उनकी स्टिमुलेशन वाले हार्मोन्स आते हैं और वहां से जो है हमारे पास स्टिमुलेशन मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली कहाँ शामिल होते हैं? ब्लड के अंदर। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो एडीएच हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होकर हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। जो एंटीरियर वाले हैं वो एंटीरियर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और वहीं से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट होप सो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं या उसके अंदर टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एंटीरियर पिट्यूटरी है तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं? एक होता है हमारे पास क्रोमोफिल्स, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होते हैं क्रोमोफोब्स। ठीक है, क्रोमोफोब्स, क्रोमोफिल्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्रोमोफोब्स होते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर सिक्रीशन या हार्मोन रिलीज का फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और ना ही ये कलर ऑब्टेन्ड होते हैं। कलर ऑब्टेन्ड का मतलब ये कलर अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो होते हैं सेल्स जो जिनको हम क्रोमोफोब्स कहते हैं ये नॉन सिक्रेटरी होते हैं, इनके अंदर से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास क्रोमोफिल्स होते हैं इनके अंदर से हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी सेल्स के ऊपर जो क्रोमोफिल्स हैं उनके अंदर डिस्कस करें तो क्रोमोफिल्स के अंदर ये चीजें यहां तक डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी इस तरफ मैंने एक पॉइंट बना के लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। एंटीरियर के अंदर क्रोमोफोब्स होते हैं और क्रोमोफिल्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोफोब्स जो होते हैं वो नॉन सिक्रेटरी होते हैं, क्रोमोफिल्स जो होते हैं वो सिक्रेटरी हार्मोन्स सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्रोमोफिल्स हैं, क्रोमोफिल्स के अंदर फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्दर टू टाइप कौन कौन सी हैं? देखें,
क्रोमोफिल्स के अंदर फर्दर टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? जो हमारे पास है क्रोमोफिल्स, उसके अंदर है एसिडिनोफिल्स, ठीक है, एसिडनोफिल्स, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है बेसोफिल्स। अब जो हमारे पास बेसोफिल्स हैं और एसिडिनोफिल्स हैं, इनकी परसेंटेज की बात करें तो जो हमारे पास एसिडिनोफिल्स हैं वो 35% होते हैं और जो हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं वो 15% होते हैं, ठीक है। अब एसिडिनोफिल्स जो है इसके अंदर जो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हार्मोन फर्दर रिलीज होते हैं, एक को कहते हैं सोमैटोट्रॉफ्स, एक को कहते हैं लैक्टोट्रॉफ्स, ठीक है, सोमैटोट्रॉफ्स एंड लैक्टोट्रॉफ्स। सोमैटोट्रॉफ्स और सेकंड क्या है, लैक्टोट्रॉफ्स। अब ये जो हमारे पास सोमैटोट्रॉफ्स हैं ये क्या करते हैं, सोमैटोट्रॉफ रिलीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को। और सेकंड स्टेप पे अगर बात करें लैक्टोट्रॉफ्स की तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये हमारे पास रिलीज करते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब यहां तक अगर हम देखें तो हमारे पास टू हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो चुके हुए हैं जिनके सेल्स के बारे में बात करें, एक तो ग्रोथ हार्मोन का हमें पता चल गया, सेकंड प्रोलैक्टिन। यहां तक हमने बात की कि दो हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब सेकंड साइड पे आते हैं बेसोफिल्स की तरफ। अब बेसोफिल्स जो है हमारे पास, उसको मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूं। बेसोफिल्स जो होते हैं इनके अंदर हमारे पास तीन टाइप के हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के अंदर कौन से तीन टाइप्स के हार्मोन है? फर्स्ट वन जो है हमारे पास है कोर्टिकोट्रॉफ्स, कोर्टिकोट्रॉफ्स। अब ये जो कोर्टिकोट्रॉफ्स होते हैं इनके अंदर फर्दर थ्री टाइप ऑफ हार्मोन हमारे पास रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं एसीटीएच, एसीटीएच, जो जाकर कहां पे स्टिमुलेशन देते हैं, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास क्या है, कोर्टिसोल रिलीज होता है, एएसडी रिलीज होता है, डीएचईए रिलीज होता है, ठीक है। ये सारी चीजों की डिटेल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, कोर्टिकोट्रॉफ्स जो है उसके अंदर फर्दर थ्री टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। एक को कहते हैं एसीटीएच, सेकंड को कहते हैं एमएसएच, एमएसएच होता है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और ये जाके हमारे पास स्किन के ऊपर एक्ट करता है और हमारी जो स्किन होती है उसके मेलेनिन को इंक्रीज करता है, जिससे स्किन की टोन इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है ओपियोइड्स, ठीक है, ओपियोइड्स रिलीज होते हैं। ओपियोइड्स का सेकंड नेम क्या है, एनकेफाइलिन या एंडोकाइनिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंडोकाइनिन रिलीज होते हैं, एंडोकाइनिन। अब ये जो एंडोकाइनिन है इसकी एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि ये हमारे पास तब रिलीज होते हैं जब इंसान को कोई भी सीवियर टाइप की स्ट्रेस हो, ठीक है। जब सीवियर टाइप की स्ट्रेस होती है तो उस टाइम पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो फील करता है वोमिटिंग, ठीक है। अब ये जो एंडोकाइनिन ये क्या करते हैं, हमारे पास सीटीजी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, उनको जाकर ट्रिगर करते हैं। जब ये ओपियोइड जाकर उनको ट्रिगर करते हैं तो पेशेंट जो है वो नोजिया और वोमिटिंग फील करता है, ठीक है। और ये वाले सेम हार्मोन्स जो है ये रिलीज होते हैं जब किसी पर्सन को प्रेगनेंसी हो, मीन की किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हो, जब प्रेगनेंसी होगी तब ये स्टिमुलेशन देंगे, तब भी हमारे पास नोजिया और वोमिटिंग होती है। इस पॉइंट को दोबारा समझ लें कि हमारे पास जो ओपियोइड होते हैं या एंडोकाइनिन होते हैं ये रिलीज कब होते हैं, सीवियर स्ट्रेस के अंदर या प्रेगनेंसी के अंदर। और ये जो है ये स्टिमुलेट करते हैं सीटीजी, ठीक है, रिसेप्टर्स को। ये इन रिसेप्टर को स्टिमुलेशन देते हैं, इससे क्या फील होता है, नोजिया और वोमिटिंग, ठीक है। अब एक बेसोफिल्स की हमने बात की उसके अंदर कोर्टिकोट्रॉफ्स को एक स्टेप पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे हमारे पास कुछ हार्मोन्स और रिलीज होते हैं, उनको हम इस तरफ राइट डाउन कर लेते हैं। कोर्टिकोट्रॉफ्स के बाद फर्स्ट वन इज कोर्टिकोट्रॉफ्स, जिसके अंदर हमने बात की कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एसीटीएच होता है, एमएसएच होता है और ओपियोइड्स होते हैं। सेकंड स्टेप पे हमने बात करनी है कि हमारे पास यहाँ पे रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं गोनेडोट्रॉफ्स, ठीक है, गोनेडोट्रॉफ्स। अब ये जो गोनेडोट्रॉफ्स है इसके अंदर टू हार्मोन्स हैं फर्दर, उसको हम कहते हैं एफएसएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप पे हमारे पास है थायरोट्रॉफ्स, ठीक है, थायरोट्रॉफ्स। अब थायरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, जो कि हमारे थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे पास एक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है जिसको हम कहते हैं टीएसएच, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इससे प्रोडक्शन होती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जाकर हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता है और वहां से टू हार्मोन्स बनते हैं जिसको T3 और T4 कहते हैं, ठीक है। होप सो कि ये सारा का सारा टेबल आपको समझ आया है।
अब यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर करता जाऊं कि हमारे पास हमने अब तक जो चीजें डिस्कस की इसके अंदर हार्मोन्स जो है हमने देखा कि कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं। जो हमने बात की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, उसके अंदर हमारे पास 2 हार्मोन की बात हुई। इसके अंदर हमने कहा कि ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है, 1 और 2, ठीक है, 2 हार्मोन ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, 3 हार्मोन हो गए, प्रोलैक्टिन 4, ठीक है। इस तरफ अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, ACTH5, MSH6, ओपियोइड्स या एंडोकाइनिन 7, और इस तरफ आकर अगर बात करें तो FSH और LH जो है, या हमारे पास गोनेडोट्रोफ्स जो है वो हमारे पास 8, ठीक है, और TSH जो है हमारे पास वो 9। ये हार्मोन्स जो है हमारे पास रिलीज हो रहे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये जो 9 हार्मोन्स हमने बात की या 10 हार्मोन्स के अंदर बात की, 10 हार्मोन में इसलिए कह रहा हूं कि FSH और LH को अलग अलग बात कर रहा हूं, ठीक है। इनकी एक एक डिटेल को हम फर्दर वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट को देखेंगे कि कौन सा हार्मोन जाकर बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है। भूल जाएं ये सारी चीजें जो कि हमने डिस्कस की, जस्ट ये याद रखें कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन है। जब हम एक हार्मोन को डिस्कस करेंगे और वापसी आकर आप इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे, आपको ये लगेगा कि ये बहुत इजी है, लेकिन अभी के लिए आपको सम पॉइंट जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग से फील हुए होंगे, सम पॉइंट ऐसे फील होंगे कि ये नहीं समझ आने वाले, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जस्ट हार्मोन्स को याद रखें, फर्दर हम इनकी डिटेल्स या जैसे प्रोडक्शन हो रही है, सारा कुछ हम बाद में इसको जो है ना बाय द टाइम इसको अबूर हासिल कर लेंगे, या बाय द टाइम इसको कवर करते जाएंगे, बाय द टाइम हम इसको ग्रिप बना लेंगे इस चीजों के ऊपर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो कई सारी पॉइंट आपको समझ आए हैं। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।